स्वीडन का सफ़र। कैसा रहा मेरा स्वीडन का सफ़र? उन सारे अच्छे अच्छे लम्हात को मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में कैप्चर करके आपके साथ में शेयर करूँगा, जगहों के रिव्यूज़ दूँगा इंशाअल्लाह। एंड मैंने कौन सा होटल चूज़ किया, सेलेक्ट किया, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी अच्छी जगह रिगार्डिंग फूड, रेस्टोरेंट्स वगैरह, आउटिंग, कौन सी प्लेसेस। एंड ये मैं तुर्की ट्रांजिट फ़्लाइट से पेगासस एयरलाइन को मैंने चूज़ किया था, जो कि कोई और ऑप्शन नहीं था मेरे पास। अदरवाइज़ मैं कतर एयरवेज़ या एमिरेट्स एयरवेज़, सबसे पहले मैं एमिरेट्स एयरवेज़ सेलेक्ट करता हूँ, तो पेगासस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। एंड स्वीडन स्टॉकहोम, जो स्वीडन का सेंटर है, सेंट्रल स्टॉकहोम दार खिलाफत, उसका वहाँ पे मैंने स्टे किया था। और उसके बाद डेनमार्क, लंदन, सेंट्रल लंदन, और ये अभी लैंडिंग, तुर्की में लैंडिंग। एंड क्या ऑक्सीजन है यार, आई कैन फील वो खुशबू तुर्की की, बहुत दिलकश ऑक्सीजन है यहाँ पे, यानी हवा के अंदर ऑक्सीजन आई कैन फील, यहीं से आई कैन फील, मुझे फील होना शुरू हो गई है, बहुत ज़बरदस्त। ट्रांजिट फ़्लाइट वहाँ से आना है और फिर स्ट्रेट। ये ट्रांजिट है तुर्की, वो पेगासस एयरलाइन। आज मैंने फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इस पे आया हूँ, ठीक है। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे ट्रांजिट फ़्लाइट है। एंड ये पेगासस एयरवेज़, इस पे फर्स्ट एंड लास्ट टाइम पेगासस एयरवेज़ इस पे आया हूँ मैं। तो आपने वहाँ से ऐसे, जैसे मैंने पहले बताया है, ट्रांजिट फ़्लाइट पे आपने फिर ऐसे सीधा आते जाना है, ठीक है। मेरे पास टाइम कम है ट्रांजिट फ़्लाइट का, तो इसलिए मैं चल रहा हूँ थोड़ा सा तेज़। ये दूसरी ट्रांजिट फ़्लाइट आई है, कोई फ्लाई PGS.com, ये इनकी फ्लाई पेगासस की वेबसाइट लिखी है। एंड मैंने ये सीट बिज़नेस क्लास की फर्स्ट रो में फ़र्स्ट सीट सेलेक्ट की थी, लेकिन ओके, मुझे लगा शायद ये बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैंने तो अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना है, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आई एम सॉरी। लेकिन आप ये देखें क्या खूबसूरत दिलकश नज़ारा, ये है खूबसूरत तुर्की, इस्तांबुल। वाकई में बड़ा दिलकश है तुर्की, नो डाउट। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे जी भर कर जीना चाहिए एंड ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवल नहीं रोकना चाहिए इंसान का ना। ज़िंदगी दुनिया में एक सफ़र है, मैं निकल पड़ा था इस सफ़र को जीने। आपका अकेले का सफ़र है तो मैं अकेले निकल पड़ा था, सोलो ट्रैवलर बन के, बैकपैक एंड लेट्स गो। स्वीडन, स्टॉकहोम एंड डेनमार्क, कोपेनहेगन, UK, लंदन, सेंट्रल लंदन, और इन सब जगहों पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, और अब आपको मैं दिखाता रहूँगा। आप मेरी ट्रैवलिंग एपिसोड्स में पोस्ट करूँगा, सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली जितनी भी मेरी ट्रैवलिंग एंड मेरे रिव्यूज़ एंड सब वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी। ये वाली सीट ज़बरदस्त है, इस सीट का नंबर है पेगासस एयरवेज़
A1 सीट का नंबर है और ये मैंने प्री ऑर्डर किया था। पेगासस एयरलाइन पे आपको फूड नहीं मिलता, सो आपको प्री ऑर्डर करना पड़ता है, जबकि ये अच्छा था, इसका टेस्ट अच्छा था। प्री ऑर्डर इज़ मस्ट। जब आप तुर्की से स्वीडन या हॉलैंड और यूरोप में कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप लेफ़्ट साइड पे सीट लें अपनी। वहाँ से इतने दिलकश मंज़र मिलते हैं देखने को। और मॉर्निंग फ़्लाइट लें, बहुत मज़ा आता है। ये कैमरे का लेंस इतनी खूबसूरती कवर नहीं कर पा रहा जो मैं लाइव इस टाइम देख रहा हूँ। बादल नीचे हैं और मैं ऊपर हूँ और इतना खूबसूरत, माशाअल्लाह, बहुत दिल खुश हो रहा है देख के, अल्लाह की कुदरत देख के, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये स्वीडन है और ये जहाज़ लैंड करने वाला है थोड़ी देर में। एज यू कैन सी अरलांडा स्टॉकहोम एयरपोर्ट से होटल तक का सफ़र। साथ में आपको सफ़र में कुछ बातें भी एक्सप्लेन करूँगा जो मैंने सफ़र के अंदर एक्सपीरियंस की हैं। आप जब भी यहाँ पे आएँ आपको क्रेडिट कार्ड मस्ट है, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, और सबसे बेहतर होगा कि आप एप्पल पे यूज़ करें। एप्पल पे एप्पल वॉच से पेमेंट करें, एप्पल आईफोन से पेमेंट करें, बहुत बेहतर है हर जगह। लाइक स्वीडन में मैंने यूज़ किया, डेनमार्क में यूज़ किया, लंदन में यूज़ किया। और ये कंट्रीज़ स्वीडन एंड डेनमार्क कैशलेस कंट्रीज़ हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होती हैं। लंदन में मैंने वहाँ पे भी एप्पल पे ही यूज़ किया है, या क्रेडिट कार्ड पे किए हैं, लेकिन एप्पल पे ज़्यादातर यूज़ किया है मैंने। स्वीडन एंड स्टॉकहोम, डेनमार्क, ये कैशलेस कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे पेपर करेंसी यूज़ नहीं करते, सो आप ना लेके जाना अपनी करेंसी, पेपर करेंसी अपने साथ, यूरो या उनकी लोकल करेंसीज़ आप मत लेके जाएं। आप एप्पल पे से ही पेमेंट करें और बहुत बेहतर है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग ट्रैवलिंग स्वीडन, जो मैं जिस एपिसोड जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपने कुछ जानना है, तो आप कमेंट करना, तो मैं उस कमेंट के अंदर ही रिप्लाई दे दूँगा आपको। और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो आपकी उस क्वेश्चन के ऊपर अगर कोई वीडियो आई साथ, तो मैं वो वीडियो नेक्स्ट वो पोस्ट कर दूंगा ताकि आप वो देख लें। और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं पोस्ट करने के लिए, आपके देखने के लिए। अब ये अरलांडा एयरपोर्ट से होटल तक का सफ़र, ये सेंट्रल आ गया है, तो ये सेंट्रल आप देख रहे हैं। और ये टैक्सी है, एयरपोर्ट टैक्सी, ठीक है। यहाँ पे देखें आपको आसपास रेस्टोरेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें, शॉपिंग आपकी, ये सब चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं। आपको यहाँ पे आके कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन शॉपिंग के लिए यहाँ पे बहुत चीज़ें मिलती हैं। एंड मैंने जो होटल सेलेक्ट किया था आगे आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त होटल है। मैंने नेक्स्ट वीडियो उस होटल की डालनी है और वो होटल है बहुत ज़बरदस्त। उस होटल इतना अच्छा है कि मैंने उस होटल की ही वीडियो अलग से पोस्ट करनी है, ठीक है, उसका रिव्यू देना है। एंड मैंने क्या क्या खाया, क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की, मैं सारी उसको वो पोस्ट करता रहूँगा ताकि आप लोग भी जब जाएं तो वही सब चीज़ें आपके लिए ट्रैवलिंग ईजी हो। ये लेफ़्ट साइड पे ग्रेवयार्ड है। ये ग्रेवयार्ड
इतना खूबसूरत गार्डन, ग्रीनरी। मैं देख रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या ये वाकई में ग्रेवयार्ड है, तो उसको गौर से देखा था, दैट वाकई में ग्रेवयार्ड था। ये गलियां हैं, रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, बहुत प्यारा इन्होंने अपनी कंट्री को बनाया हुआ है। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। ये सही फैमिली वाली जगह है, आप फैमिली को लेके यहाँ पे आएँ, बहुत मज़ा आता है। एक एक इसकी चीज़ एक्सप्लोर करने के लायक है। बहुत यादगार सफ़र रहता है यहाँ पे। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने ये वीडियो फास्ट की है ताकि आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें कम टाइम में। डाउनटाउन कैंपर ये रहा, बहुत ज़बरदस्त होटल है और डाउनटाउन कैंपर की वीडियो मैं पोस्ट करूँगा। आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लेना और देखते रहें, आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू।